नमस्कार। मैं नंदिता एकांकी प्रयागराज से और आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि रविवार का मैं हमारा शेड्यूल रहता है कि हम कुछ ना कुछ साहित्य को लेकर के आप लोगों से बातचीत की जाए, आप लोगों से रूबरू हों। तो ये एक प्रयास है हमारा साहित्य संगीत कला के लिए। और इसमें किसी प्रकार की फेर बदल की आवश्यकता होगी तो बताइएगा। और जो भी गुंजाइश होगी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा। सर्वप्रथम आप लोगों को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली संपन्न हुई। ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा भारतवर्ष है, यहाँ हम लोग सब मिलजुल के रहने वालों में से हैं और हम लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं और किसी के लिए बैर मन में नहीं रखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी हाल ही फिलहाल हमारे प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कबीरदास से। कबीरा की सबसे कबीरवाणी, कबीर के दोहे और सबसे है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। तो कबीर जैसे संत महंत लोगों से हमारा भारतवर्ष भरा पड़ा है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं कि तुम घारी जाओ हमारी बहना, बिसलागे तिहारे नैना। तुम घारी जाओ हमारी बहना, बिसलागे तिहारे नैना। अंजन छाड़ी निरंजन राते, अंजन छाड़ी निरंजन राते, ना किसे ही का देना। बल जाऊं तक जिन तुम पठई, एक भाई एक बहना। तुम धारी जाओ हमारी बहना, रात खाड़ी देखो हमार सिंगारो, स्वर्ग लोक हम चले आए, करन कबीर भरतारी। स्वर्ग लोक में क्या दुख पड़िया, तुम आई कलिमाही। जात जुलाहा नाम कबीरा, अजहु पति जो नाही। तुम धारी जाओ हमारी बहना, बिसलागे तिहारे नैना। जहाँ जाऊं जहाँ पाट पटंबर, अगर चंदन घस लेना। आई हमारे कहा करेगो, हम तो जात कमीना। जिन्हें हम साजे साज निवाजे, बाधे कच्चे धागे। तुम धारी जाओ हमारी बहना, बिसलागे तिहारे नैना, बिसलागे तिहारे नैना। जे तुम जलन करो बहु तेरा, पानी लागे न लागे साहिब मेरा, साहिब मेरा। साहिब मेरा लेखा माहे, लेखा क्यों कर दीजे। जे तुम जतन करो बहु तेरा, जे तुम जतन करो बहु तेरा, तो पाहण नीर न भीजे।
चाकी में मच्छी सो मेरा मच्छा, सो मेरा रखवालू। तुम धारी जाओ हमारी बहना, टुक एक तुम्हारे हाथ लगाऊं, तो राजा राम रसालू। जात जुलाहा नाम कबीरा, जात जुलावा नाम कबीरा। बान बान फिर पासी, असी असी तुम फिर वैसे एक पाऊं एक मासी। तुम धरी जाओ हमारी बहना, विसलागे तिहारे नैना, विसलागे तिहारे नैना। थैंक यू जुड़ने के लिए, नमस्कार। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि डेली लगातार जो है कुछ ना कुछ लोग जुड़े ही रहते हैं, जबकि त्यौहार का समय है, इतनी व्यस्तता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इसका अर्थ ये है कि मेरी बहन माया, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी आंखें जहर लग रही हैं। मैंने अंजन रूप संसार को छोड़कर निरंजन को अपना लिया है। अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उस पर बलि जाऊं जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। हम दोनों तो भाई बहन हैं। ओए कबीर, इस लाल तलवार को तो देखो, वो मेरा श्रृंगार देखो। मैं स्वर्ग लोक में उतर कर आई हूँ और तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। स्वर्ग में तुम्हें क्या तकलीफ थी जो तुमने इस कलयुगी दुनिया में आने का कष्ट किया? हम जाति के जुलाहे हैं और हमारा नाम कबीर है। हमें तो कभी किसी ने पूछा नहीं। तुम वहाँ जाओ जहाँ तख्त बिछे हैं, बाग सजे हैं और अनाज के बोरे भरे हैं। रेशम की भरमार है। अगर और चंदन घिसा जा रहा है तो हमारे पास आकर क्या करोगी? हम तो नीच लोग हैं। जिसने हमें पैदा किया उसकी दया दृष्टि पर हम हैं। उसने हमें अपने प्यार के कच्चे धागे में बांध लिया है। दूसरे अर्थ में, जहाँ जीने का मतलब ये नहीं है कि इन सजावटों से हमें मत नवाजो। हमें कच्चे धागे में बांधने की कोशिश मत करो। तुम चाहे कितनी भी जतन करो, पानी में आग नहीं लगा सकोगी। मुझे अब अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकोगी। मेरा मालिक तो लेखा मांगता है, मैं उसे कैसे दिखाऊंगा? तुम चाहे कितने जतन करो, पत्थर में पानी नहीं सोख सकता। मैं जिसकी मछली हूँ वही मेरा मछेरा है, वही मेरा रखवेला। बहुत सुंदर बात। यदि तुम्हें हाथ भी लगा दो तो राम मुझसे रूठ जाएंगे। मैं तो जाति का जुला हूँ और जंगल जंगल भूखा प्यासा मारा मारा फिरता हूँ। तुम मेरे आसपास घूमो और देखो, हमारी माँ और मौसी एक ही हैं, यानी हम सगे भाई बहन हैं। बहुत ही सुंदर। और विष्णु कुमार जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कबीर से शुरुआत हुई और लोग लगातार जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं। सबकी अपनी व्यस्तता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आते हैं मुनीर नियाजी साहब की एक नज़्म की किताब है हमारे पास, जिसका शीर्षक है देर कर देता हूँ मैं। तो जिसमें से एक निकाल के मैंने रखा है, देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। कि दिल का सफ़र बस एक ही मंजिल में बस नहीं। दिल का सफ़र बस एक ही मंजिल में बस नहीं। इतना ख्याल उसका हमें इस बरस नहीं। दिल का सफ़र बस एक ही मंजिल में बस नहीं। इतना ख्याल उसका हमें इस बरस नहीं। देखो गुले बहार असर दश्ते शाम में। देखो गुले बहार असर दश्ते शाम में। दीवारों दर में कोई भी कहीं पेशोपश नहीं।
देखो गुले बहार असर दस्ते शाम में, दीवारों दर में कोई कहीं पेशोपश नहीं। आया नहीं यकीन बहुत देर तक हमें, अपने ही घर का दर है ये बाबे कफस नहीं। ऐसा सफर है जिसकी कोई इम्तिहान नहीं, ऐसा मका है जिसमें कोई हमस नफस नहीं। आएगी फिर बहार इसी शहर में मुनीर, आएगी फिर बहार इसी शहर में मुनीर। तकदीर इस नगर की फकत खारो खस नहीं, तकदीर इस नगर की फकत खारो खस नहीं, खारो खस नहीं। लिख रहे हैं सर कि आपकी वॉइस बहुत प्रिटी है। थैंक यू सर। तो इस तरह के कमेंट्स कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं और एक हौसला मिलता है कि लोगों को पसंद आ रहा है। तो एक चलिए थोड़ा सा तहद में पढ़ते हैं। मुनीर नियाज़ी साहब की ही चीज़ों को लेकर पढ़ते हैं कि जो मुझे भुला देंगे मैं उन्हें भुला दूंगा, जो मुझे भुला देंगे मैं उन्हें भुला दूंगा, सब गुरूर उनका मैं खाक में मिला दूंगा, सब गुरूर उनका मैं खाक में मिला दूंगा। देखता हूँ सब शक्लें, सुन रहा हूँ सब बातें, सब हिसाब उनका मैं एक दिन चुका दूंगा। थैंक यू अमरेंद्र जी, थैंक यू। आगे है, देखता हूँ सब शक्लें, सुन रहा हूँ सब बातें, सब हिसाब उनका मैं एक दिन चुका दूंगा। रोशनी दिखा दूंगा इन अधेर नगरों में, एक हवा ज़ियाओं को चारसू चला दूंगा। बेमिसाल किया के बेकिनार बागों के, अपने ख्वाब लोगों के ख्वाब में मिला दूंगा। मैं मुनीर जाऊंगा एक दिन उससे मिलने, उसके दर पे जाके मैं एक दिन सदा दूंगा। जो मुझे भुला देंगे मैं उसे उन्हें भुला दूंगा, सब गुरूर उनका मैं खाक में मिला दूंगा, सब गुरूर उनका मैं खाक में मिला दूंगा। क्या खूबसूरत नज़्म है मुनीर नियाज़ी साहब की। देखिए अल्फाज देखिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर है जियाओ, जियाओ का होता है मतलब होता है रोशनी, और क्यों का मतलब होता है गांव। बहुत खूबसूरत। और देखिए एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म हाथ में लगी है कि किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है मुझको, कौन सा रास्ता है वो। और यहाँ पर जितने भी जुड़ने वाले लोग हैं सब ऑलमोस्ट कलाकार ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के जुड़ने के लिए। अमृत जी बहुत अच्छी गीत गाते हैं, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं और काफ़ी नाटकों में धीरे धीरे निर्देशन की तरफ जा रहे हैं और गाए वॉइस क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि किस तरफ जाना है मुझको, कौन सा रास्ता है वो, कितनी समतो रो रहा है, किस तरफ हंसता है वो, कितनी समतो रो रहा, किस तरफ हंसता है वो। मंजिली महूम है और ख्वाब हैं चारों तरफ, मंजिलें महूम हैं और ख्वाब हैं चारों तरफ, कितने पदों से परे है, किस जगह रहता है वो। मैं समझ भी पाऊंगा उसकी जवाब गर मिल गया, मैं समझ भी पाऊंगा उसकी जवाब गर मिल गया, क्या छिपा है उसके अंदर और कहता है वो।
मुश्किलों से दूर है अपने मकाने दौर में, मुश्किलों से दूर है अपने मकाने दौर में, या हमारी ही तरफ की मुश्किलें सहता है वो। एक दरिया ए फना उसकी हश्ती है मुनीर, एक दरिया ए फना है उसकी हश्ती है मुनीर, खाक उड़ती है वहाँ जिस जगह बहता है वो। तो बहुत ही खूबसूरत है। कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, जो भी जिस भी को धर्म, जिस भी धारणा को हम लोग मानने वाले लोग हैं, तो वही जो चाहते हैं वही होता है। उसके अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता है कितनी कोशिशें आप कर लें। लेकिन हाँ, इंसान को अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ना चाहिए और एक विश्वास और अपनी फितरत को नहीं बदलना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं और मेहनत कश हैं तो ऊपर वाला आपको कभी न कभी नवाजता ही और आपको रास्ता बनाता चला जाएगा। सीधे शब्दों में कहें कि गो विथ फ्लो, फॉरगिव और फॉरगेट को अपने दामन में बांध लें, गांठ बांध लें। जो चीज़ें को दिमाग में रखने की ज़रूरत है उनको रखें और अननेसेसरी चीज़ों को दिमाग से निकाल सकें। तो ये थोड़ा सा मशवरा था। और यहाँ पर है मंजिले महूम। मंजिले महूम का मतलब होता है भ्रम मूलक गतवंत। और जवां, जवां का मतलब है मृत्यु का सागर, लुप्त सागर। और दरियाए फना अस्तित्व, जिसको लेके हम लोग जद्दोजहद लगाते रहते हैं। हम लोग अक्सर पूछते हैं ना, हम क्या हैं? हम लोग कायनात के एक शून्य हैं, शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए एक नज़्म में, थोड़ा सा तरन्नुम में, कि फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए, फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए, जिससे जुदा हुए थे उसका ख्याल आए, फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए। नीलम प्रसाद जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीलिमा जी। फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए, जिससे जुदा हुए थे उसका ख्याल आए, फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए। उस उम्र में गजब था उस घर का याद रहना, उस उम्र में गजब था उस घर का याद रखना, जिस उम्र में घरों से हिजरत के साल आए, उस उम्र में गजब था उस घर का याद रहना, जिस उम्र में घरों से हिजरत के साल आए, फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए। अच्छी मिसाल बनती, अच्छी मिसाल बनती, अच्छी मिसाल बनती, जाहिर अगर वो होती, अच्छी मिसाल बनती, जाहिर अगर वो होती, उन नेकियों को हम तो दरिया में डाल आए। अच्छी मिसाल बनती, जाहिर अगर वो होती, उन नेकियों को हम तो दरिया में डाल। जिनका जवाब शायद मंजिल पे भी नहीं था,
जिनका जवाब शायद मंजिल पे नहीं था। रास्ते में दिल में ऐसे सवाल आए, जिनका जवाब शायद मंजिल पे भी नहीं था। रास्ते में अपने दिल में ऐसे सवाल आए, कल भी था आज जैसा वरना मुनीर हम भी। कल भी था आज जैसा वरना मुनीर हम भी। वो काम आज करते कल पर जो टाल आए, कल भी था आज जैसा वरना मुनीर हम भी। वो काम आज करते कल पर जो टाल आए। फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए, जिससे जुदा हुए थे उसका ख्याल आए, उसका ख्याल आए, उसका ख्याल आए। तो ये मुनीर नियाज़ी साहब की खूबसूरत सी एक नज़्म थी। और नीलिमा प्रसाद जी बहुत अच्छी समाज सेविका हैं और काफ़ी समाज में सक्रिय रहती हैं और काफ़ी काम कर रही हैं। और हम लोग की मुलाकात ओल्ड एज होम में प्रोग्राम्स के दौरान हुआ है और जल्दी ही नीलिमा जी आपसे हमारी मुलाकात होगी। यही है कि थोड़ी बहुत व्यस्तता उनके पास भी रहती है, हमारी भी रहती है, लेकिन हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं और कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और यही होना ही चाहिए जीवन में। तो आज जब मुनीर नियाज़ी साहब पर बातचीत हो रही है तो उन्हीं पर बात किया जाए। कि और भी किस्से हैं जिनको दास्ता करता नहीं, और भी किस्से हैं जिनको दास्ता करता नहीं, और भी कुछ गम है जिनको मैं बयां करता नहीं। और भी किस्से हैं जिनको दास्ता करता नहीं, और भी कुछ गम है जिनको मैं बयां करता नहीं। राज है जिनका अमी हूँ मैं ही इस दौर में। राज है जिनका आमी हूँ मैं ही बस इस दौर में। इस खबर का मैं किसी को राज़दा करता नहीं, इस खबर का मैं किसी को राज़दा करता नहीं। सब्र एक ताकत है, सब्र एक ताकत है, मेरी शक्ति ये आयाम में। इस सिफत से आदमी गम में फुगा करता नहीं। सब्र एक ताकत है, मेरी शक्ति ये आयाम में। इस सिफत से आदमी गम में फुगा करता नहीं। जो हुनर जिसमें नहीं मुद्दई उसका है वो, जो हुनर जिसमें नहीं है मुद्दई उसका है वो। कोई अपनी अस्ल को अपना निशा करता नहीं। इश्क करता हूँ बुताने शहर से मैं भी मुनीर, इश्क करता हूँ बुताने शहर से मैं भी मुनीर। मैं अगर इस शौक में जी का जिया करता नहीं। और इसमें शक्ति आयाम का मतलब होता है कठिनाई के दिन। और ये एक समसामयिक स्वाभाविक सी चीज़ है कि जीवन बहुत आरामदायक कभी किसी का भी नहीं हो सकता। बहुत आप रेड कारपेट में हमेशा नहीं चलेंगे। सबके अपने संघर्ष होते हैं, सबकी अपनी ज़मीन होती है, सबका अपना वजूद होता है। बस ये है कि आपको मेहनत करना चाहिए और अपने लिए संघर्ष करना चाहिए। तो आगे है कि इस सिफत मतलब होता है गुण। फुगा मतलब होता है अंतर्नाद, जो हृदय से निकलने वाली, जिसको बोलते हैं मन से आवाज़ दे देना। और अंतर्नाद जिसको बोलते हैं। बुताने शहर में, बुताने शहर मतलब है नगर की सुंदरियाँ। और जिया का मतलब है अनिष्ट। इसी बहाने उर्दू की जानकारी भी बढ़ती चली जा रही है और जानकारी जितनी भी जिस भाषा पर ली जाए वो कम नहीं होती है। और
कहानियों को लेकर भी मैं लगातार डाल रही हूँ। कहानियों को भी आप लोग आनंद लें और अपने उस पर जो करेक्शन करना हो वो आप मेरे इनबॉक्स में लिखते चलें, और इसी तरह से आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना सपोर्ट के, बिना आप लोगों के सहयोग के बढ़ना क्या, थोड़ा सा कहानियों में अगर जैसे वॉइस क्वालिटी या कहानी आपको अच्छी लगी या किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं ये लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ कहानियाँ हम लिखते भी हैं तो समय जैसे मिलता है, नहीं तो इस समय अजय जी की एक किताब है वंशवेल, जिसमें कि उम्दा कहानियाँ लगातार मैं डाल रही हूँ। और यूट्यूब में डालने का मकसद यही है कि कहानियों की तरफ लोगों का रुझान बहुत ही कम हो गया, बहुत कम, और किताब पढ़ना इंसान पसंद नहीं करता। तो यूट्यूब मोबाइल ऐसी चीज़ है जिसमें आप ऑन करके जब दिल किया एक कहानी सुना। इन दिनों थोड़ी सी व्यस्तता हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए। चलिए एक तरन्नुम में फिर शुरू करते हैं कि नाम बेहद थे मगर उनका निशा कोई न था। नाम बेहद थे मगर उनका निशा कोई न था। बस्तियाँ ही बस्तियाँ थी, पासवा कोई न था। नाम बेहद थे मगर उनका निशा कोई न था। बस्तियाँ ही बस्तियाँ थी, पासवा कोई न था। क्या बला की शाम थी सुबह शबों के दरमियाँ। क्या बला की शाम थी सुबह शबों के दरमियाँ। और मैं उन मंजिलों पर था जहाँ कोई न था। हर मका एक राज था अपने मकीनों के सबब। हर मका एक राज था अपने मकीनों के सब। रिश्ते मेरे और जिनके दरमियाँ कोई न था। हर मका एक राज था अपने मकीनों के सबब। रिश्ता मेरे और जिनके दरमियाँ कोई न था वहाँ मौजूद कोई बामुदर के उस तरफ। खामोशी थी इस कदर जैसे वहाँ कोई न था वहाँ मौजूद कोई बामुदर के उस तरफ। खामोशी थी इस कदर जैसे वहाँ कोई न था। कूकती थी बंसरी चारों दिशाओं में मुनीर। कूकती थी बंसरी चारों दिशाओं में मुनीर। पर नगर में इस सदा का राज़दा कोई न था। कूकती थी बंसरी चारों दिशाओं में मुनीर। पर नगर में इस सदा का राज़दा कोई न था। नाम बेहद थे मगर उनका निशा कोई न था। बस्तियाँ ही बस्तियाँ थी, पासवा कोई न था। पासवा कोई न था। बहुत ही खूबसूरत नज़्म मुनीर नियाज़ी साहब की। जितना पढ़ा जाए, और पढ़ने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, और जानकारी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। एक तहत में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि महफिले आरा थे मगर फिर कम नुमा होते गए। देखते ही देखते हम क्या से क्या होते गए।
महफिले आरा थे मगर फिर कमनुमा होते गए, देखते ही देखते हम क्या से क्या होते गए। नाशी दहर की तन्हा हमें करती गई, होते होते इस जमाने से जुदा होते गए। मुंतजिर थे हर शहरे फिराक आसार के, एक जरा दस्तक हुई दरदम में वाह होते गए। हर्फ पर्दा पोश थे इजहार दिल के बाब में, हर्फ जितने शहर में थे हर फिला होते गए। वक्त जिस तेजी से गुजरा रोजमर्रा में मुनीर, आजकल होता गया दिन हवा होते गए। वक्त जिस तेजी से गुजरा रोजमर्रा में मुनीर, आजकल होता गया और दिन हवा होते गए। तो ये मुनीर नियाज़ी साहब हैं। छोटी सी है, इन्होंने बच्चों के ऊपर भी लिखी है कि बच्चों जैसी बातें, कि आज का काम न कल पर टालो, जो कुछ लिखना है लिख डालो। कितना छोटा सा, देखिए कितना प्यारा सा है कि आज का काम न कल पर टालो, जो कुछ लिखना है लिख डालो। इधर उधर की झूठी बातें, जरा जरा सी जीती माते, जाने फिर कब मौत आ जाए, दिल ही दिल में रह जाए। बच्चों जैसी बातें, कितना खूबसूरत है। देखिए इतनी बड़ी बात और बच्चों के ही अंदाज में कहा गया है। चलिए विशाल की ख्वाहिश। कह भी दे अब वो सब बातें जो दिल में पोशीदा है, सारे रूप दिखा दे मुझको जो अब तक ना दीदा है। कह भी दे अब वो सब बातें जो दिल में पोशीदा है, सारे रूप दिखा दे मुझको जो अब तक ना दीदा है। एक ही रात के तारे हैं, एक ही रात के तारे हैं, एक ही रात के तारे हैं, हम दोनों इसको जानते हैं। दूरी और मजबूरी क्या है, इसको भी पहचानते हैं। क्यों फिर दोनों मिल नहीं सकते, क्यों ये बंधन टूटा है। क्यों फिर दोनों मिल नहीं सकते, क्यों ये बंधन टूटा है। या कोई खोट है तेरे दिल में, या मेरा गम झूठा है। क्यों फिर दोनों मिल नहीं सकते, क्यों ये बंधन टूटा है। या कोई खोट है तेरे दिल में, या मेरा गम झूठा है, या मेरा गम झूठा है। तो शुक्रिया, आज यहीं तक का सफ़र रहा। अगले रविवार को फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। और बताइएगा कि क्या फेरबदल आप लोग चाहते हैं, किस प्रकार इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए। शुक्रिया आप सभी का। शुभ रात्रि। होली की अभी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले रविवार।